गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 और विषय है गणित, क्लास है 10th। दोस्तों आज हम जानेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन तो आपको करा चुके हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन करा चुके हैं तो आप लोग मेहनत से लगे रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट में लिखते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन था एक एपी में, एक हमें एपी दे रखी है, इसमें ए की वैल्यू 8 है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है उसमें हमें दे रखा है कि ए की वैल्यू, ए क्या होता है, हमारा प्रथम पद होता है, ठीक है। ए की वैल्यू हमें दे रखी है वो 8 है और ए एन, ए लास्ट पद होता है, ठीक है। ए 62 दे रखा है और हमारा जो एस एन है, जो योगफल है वो 210 है। ये हमें दे रखा है, ठीक है। एन और डी ज्ञात करना है, एन और डी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो हम किस तरीके से इसको आज ज्ञात करेंगे, ठीक है। हमें ए की वैल्यू दे रखी है और ए एन की दे रखी है और एस एन की दे रखी है। हमें क्या निकालना है, एन और डी निकालना है। देखिए एक अपन फार्मूला पढ़ा था, हमें एस एन की वैल्यू दे रखी है कितनी, 210। हमने फार्मूला पढ़ा था एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा L बराबर ए एन बराबर ए एन कितना दे रखा है, हमारा 62 दे रखा है। देखो ये होता है हमारा L बराबर ए एन होता है। यहां से इसको लगा दीजिए, एस एन की जगह पे क्या हो जाएगा, n बटे 2, ए की वैल्यू मतलब 8 है प्लस एल ए एन की मतलब 62 है, बराबर किसके हो जाएगा, ये 210 के हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहां से हो जाएगा n बटे 2, 62 और 8 कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, बराबर 210। यहां से देखो चाहे तो ऐसे लिख लो, n बटे 2 बराबर, देखो ये गुणा में है, ये भाग में चला जाएगा, 70 तिया, देखो हो जाएगा, यानी कि n बटा 2 बराबर कितना होगा, ये 3 होगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 गुणा 2 हो जाएगा। कहने का मीन्स है जो हमारी n की वैल्यू आ गई है वो 6 आ गई है। n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 6 आ गई है। n की वैल्यू 6 आ गई, मतलब कहने का मीन्स हमारी n की वैल्यू निकल आई है। अब देखो हमें दे क्या रखा है, हमें d भी निकालना है। जब n की वैल्यू हमारी 6 आ गई है तो यहां से हम ए एन बराबर हमारा कितना है, 62 है। तो यहां से a6 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 62 हो जाएगा। और a6 को हम क्या लिख सकते हैं, a6 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d लिख सकते हैं। तो यहां से a प्लस 5d बराबर 62 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, 8 है, यानी कि 8 प्लस के 5d बराबर 62 हो जाएगा, यानी कि 5d बराबर हो जाएगा 62 माइनस 8, यानी कि 5d बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 62 माइनस 8, 12 में से 8 गया 4, यानी कि ये 54 हो जाएगा, 5d है ये, ठीक है। 54 6 7 2 62, यानी कि यहां से जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी 54 बटे 5 आएगी। d की वैल्यू जो आएगी वो 54 बटे 5 आएगी, ठीक है। d की वैल्यू जो आएगी वो 54 बटे 5 आएगी, ठीक है। तो हमारी देखो n की वैल्यू 6 आ गई और d की वैल्यू 54 बटे 5 आ गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए
क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर हमने ध्यान से समझ लिया तो हम क्वेश्चन को समझने के बाद अपने आप भी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें an की वैल्यू दे रखी है 4 और d की वैल्यू दे रखी है, d की वैल्यू है 2 और sn की वैल्यू है -14। a हमें दे रखा है, हमें n और a ज्ञात करना है, n और a ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखो an की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 2 है और sn की वैल्यू -14। देखो ध्यान से, अभी हमने बताया था कि हमारा जो Sn बराबर जो फार्मूला होता है वो n/2 a + l होता है। ठीक है, हमें n ज्ञात करना है और a ज्ञात करना है। देखो तो यहां से Sn की वैल्यू है कितनी, -14 है। Sn का फार्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट में a + l बराबर किसके हो जाएगा, -14 के हो जाएगा। और जो हमारा l बराबर an, इसका कितना मान है, इसका है 4, इसका मान दे रखा है हमें 4। तो देखो ध्यान से देखिए, n/2 ऐसे रखेंगे, ठीक है, और यहां से a प्लस l की वैल्यू मतलब an होगी ये 4 बराबर -14। ठीक है, अब देखो ध्यान से हमें क्या करना है, यहां से हमें ये हो जाएगा आपका n ब्रैकेट में a + 4 बराबर -14 गुणा 2, यानी कि हमारा हो जाएगा ये na + 4n बराबर -28 हो जाएगा, -28 हो जाएगा। d की वैल्यू भी दे रखी है हमें, है ना, d की वैल्यू दे रखी है। एक काम कीजिए, जब d की वैल्यू दे रखी है तो दूसरा फार्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, जब d की वैल्यू हमें दे रखी है तो हम दूसरा फार्मूला यूज कर ले। देखिए दूसरा फार्मूला यूज कर लो। देखिए an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a + n - 1 × d। an की वैल्यू कितनी है, 4 है, a की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, और n की भी वैल्यू हमें पता नहीं है, और d की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब देखो ध्यान से, 4 बराबर a प्लस यहां से कितना हो जाएगा, ये 2n - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक काम करो, इसको इधर ले आओ, यानी कि 4 + 2 बराबर a + 2n, यानी कि कहने का मीन्स है a + 2n बराबर हो जाएगा 6। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब क्या दे रखा है हमें, Sn बराबर दे रखा है -14। Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a + l बराबर -14 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा n/2। a की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, प्लस l की वैल्यू हमें पता है 4 बराबर -14, यानी कि हो जाएगा ये n a + 4। ठीक है, ये हो जाएगा -14 गुणा 2, यानी कि यहां से ये n a + 4 ये बराबर हो जाएगा -28। अब देखो ध्यान से, यहां से हम एक वैल्यू निकाल लें, यहां से a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 - 2n हो जाएगी। देखो ध्यान से,
इसको डालो एक नंबर, ठीक है। अब यहां से ए की वैल्यू यहां रख दो, यहां पे, ठीक है। यहां पे लिख दो ए का मान, समीकरण इसको डाल दो 2, समीकरण नंबर 2। यहां पे लिख दो ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखो ए की जगह पे क्या रखोगे, 6 माइनस 2n रखोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा, एक बार लिख लो a प्लस 4 बराबर माइनस के 28। अब देखो ध्यान से ये n है, a की वैल्यू क्या है, 6 माइनस 2n है, यानी कि 6 माइनस 2n प्लस के 4 बराबर माइनस के 28। यहाँ से n, यहाँ से हो जाएगा देखो माइनस के 2n, 6 4 10 बराबर माइनस के 28। यहाँ से हो जाएगा ये माइनस के 2n स्क्वायर प्लस के 10n और बराबर माइनस के 28। यहाँ इसको तो ये माइनस का 2n स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 10n हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो प्लस के 28 हो जाएंगे बराबर 0। माइनस साइन से गुणा करने पर यहाँ लिख दो, माइनस साइन से गुणा करने पर यहाँ लिख दो एक बार, माइनस साइन से गुणा करने पर, माइनस साइन से गुणा करोगे तो हो जाएगा ये आपका, या ऐसा करो माइनस के साथ 2 से गुणा कर दो, क्योंकि माइनस 2, ठीक है। माइनस 2 से गुणा करने पर लिखो सीधे, माइनस 2 से गुणा करने पर तो हो जाएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n, ये हो जाएगा माइनस 2 2 14 बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लो, देखो 14 के ऐसे फैक्टर करो भाई, 14 के फैक्टर कर लो कि 5 बचे, 7 दूनी 14, ठीक है। अब इसको इधर देख लो, इस साइड में देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या लिखना था, माइनस 2 से भाग करने पर, माइनस 2 से भाग करने पर, भाई भाग करेंगे तभी तो आएगा, ये 2 से 2 कटेगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे, यहां से क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन हमें आगे हमारी n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 14 बराबर 0, इसके हम फैक्टर करेंगे तो यहां से हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस के 14 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहां से n कॉमन, n माइनस 7, यहां से 2 कॉमन और n माइनस के 7 बराबर 0, दोनों में सेम है तो यहां से n माइनस 7, यहां से n प्लस के 2 बराबर 0। अगर हम ये दोनों पूरा 0 के बराबर है तो हम n माइनस के 7 बराबर 0, n माइनस के 7 बराबर 0, तो n बराबर 7 हो जाएगा, एक तो n की वैल्यू ये आ गई। और यहां से अगर हम n प्लस के 2 बराबर 0 लेंगे तो n की वैल्यू ये माइनस, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो n की वैल्यू कितनी लेंगे, 7 लेंगे। अब देखो हमें n का मान पता लग गया है, हमें n का मान पता लग गया है, हमें a ज्ञात करना है, हमें a ज्ञात करना है। तो यहां पे लिख दोगे n का मान समीकरण 2 में रखने पर, n का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो समीकरण 2 हमारी क्या है, यहां से देख लीजिए, समीकरण 2 ए लिखी हुई है, यहां पे इसको इतना इरेज कर रहे हैं। ये समीकरण हमारी 2 है, n ब्रैकेट में a प्लस के 4
बराबर माइनस के 28 है। अब इसको भी यहां से हटा दो इसको। अब देखिए n का मान 7 है तो यहां से हो जाएगा 7 a प्लस के 4 बराबर माइनस के 28, ये हो जाएगा 7a प्लस 28 बराबर माइनस के 28। ठीक है, ये हो जाएगा 7a बराबर माइनस के 28 और माइनस के 28, यानी कि हो जाएगा ये 7a बराबर 28 का 56 माइनस के, यानी कि 7 अट्ठे 56। ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 8। ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस के 8। ठीक है, तो हमें n और a की वैल्यू ज्ञात करनी थी। ठीक है, ये हमारी आ गई है a की वैल्यू और n की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एक क्वेश्चन नंबर 8 था, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है ये देखिए, a की वैल्यू दे रखी है 3, n की वैल्यू दे रखी है 8 और s की वैल्यू दे रखी है 192। हमें क्या ज्ञात करना है, केवल हमें d ज्ञात करना है, d का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो s का फार्मूला होता है, s का एक फार्मूला होता है बराबर n बटा 2। हमें क्या n भी पता है, a भी पता है और s का भी मान दे रखा है। ये होता है फार्मूला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। देखिए ध्यान से, तो कहने का मीन्स है हमें s की वैल्यू कितनी है 192 दे रखी है, केवल हमें d की वैल्यू पूछी है। तो s की वैल्यू यानी कि n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर किसके हो जाएगा 192 के हो जाएगा। n का मान कितना है 8 है, यानी कि 8 बटे 2 2, a का मान कितना है 3 है प्लस n माइनस के 1, d का मान कितना है, d का तो n का तो मान हमने इसमें लगाया नहीं, n का मान 8 है यहाँ पर और d का मान हमें पता ही करना है तो 192 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 चौक 8, यानी कि हो जाएगा 4, यानी कि हो जाएगा 2 3 6 प्लस 7 में 8 में से गया 7d बराबर 192। यहाँ से अगर हम 6 प्लस 7d का मान निकालें तो हो जाएगा 192 बटे 4। अब देखो 4 चौक 16 हो जाएगा है, 4 चौक 16 हो जाएगा, 9 में 6 गया 3, 4 अट्ठे 32। कहने का मीन्स है कि हमारा 6 प्लस के 7d बराबर कितना आ गया 48 आ गया, और 7d बराबर अगर हम 48 में से 6 को माइनस कर देंगे तो 7d बराबर कितना बचेगा 42 बचेगा, यानी कि d बराबर कितना हो जाएगा 42 बटे 7 हो जाएगा, यानी कि 7 छंग 42, यानी कि जो हमारी d की वैल्यू आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है 6 आ रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है लास्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा लास्ट। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसमें, देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें L की वैल्यू दे रखी है 28। L हमारा क्या होता है लास्ट पद होता है, अंतिम पद। S की वैल्यू 144 है, S की वैल्यू 144 है और कुल 9 पद है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 9 है। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है। अरे भाई s की वैल्यू दे रखी है तो s का फार्मूला क्या होता है n बटे 2 a प्लस l, यही तो होता है हमारा। देखिए इसमें तो यहां से s की वैल्यू क्या है 144 है और s की जगह पे क्या लिख लेंगे n बटा 2, यानी कि a प्लस l बराबर किसके हो जाएगा 144 के हो जाएगा। n मतलब 9 पद है, यानी कि 9 बटे 2, a का मान हमें क्या है ज्ञात करना है, को छोड़ दो
एल की वैल्यू कितनी है भाई 28 है बराबर 144। यहाँ से अगर हम a प्लस 28 का मान निकालें तो हो जाएगा 144। देखो जो बटे में वो गुणा में जाएगा और जो गुणा में वो बटे में आएगा। देखो 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 14 में 9 9 छक 54, यानी कि ये कितना बचेगा यहाँ से हमारा a प्लस 28 की वैल्यू 16 गुणा 2 हो जाएगी, यानी कि a प्लस 28 बराबर 16 दूनी 32 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हमारी a प्लस 28 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है 32 के बराबर आ रही है, तो a 28 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि 32 माइनस 28, यानी कि a की वैल्यू 32 में से 28 माइनस कर दोगे तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे। ठीक है, a का मान कितना आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।